बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। ये जो ख़बर है ये भी पिछली ख़बरों का एक तसलसल है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सियासी हालात ऐसे थे, ऊपर से ऐसी लेन देन चल रही थी, साफ साफ नज़र आ रहा था कौन ख़रीद रहा है कौन बिक रहा है। तो पूरी कौम एक डिप्रेशन में चली गई थी। और फिर सेनेट का इंतखाब हुआ, फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एतमाद का वोट लिया। तो इन सारी चीज़ों ने एंगेज कर दिया था हमें पॉलिटिकल स्टोरीज़ के अंदर। लेकिन हमें बैनुल-अक़वामी हालात के ऊपर नज़र रखनी है। मैंने एक वीलॉग किया था, ये उसका तसलसल है कि सऊदी अरब के ऊपर हौसी कबाइल ने, या हौसी बागी आप कहें, अगर हौसियों से बात करें यमन के लोगों से तो वो कहते हैं कि हौसी कबाइल हैं, अगर सऊदीज़ की ज़ुबान से आप सुने तो वो कहते हैं कि जी ये हौसी बागी हैं। तो आप इनको कोई भी नाम दें, क्योंकि हम थर्ड पार्टी हैं तो हम लोग इसके बीच में नहीं हैं बराह रास्त। लेकिन अब पाकिस्तान इसके बीच में आने वाला है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये जो लड़ाई हो रही थी सऊदी अरब और हौसी बागियों के बीच में, इस लड़ाई में पहले सऊदी अरब ने बहुत मारा है उनको, और लगातार मारा है, क्योंकि ये शिया कम्युनिटी है और ईरान के साथ इनका इत्तेहाद है। तो सऊदी अरब हमेशा से, यानी कई दहाइयों से, सऊदी अरब के जो हुक्मरान हैं वो ये समझते हैं कि हौसी कबाइल की ये जो आबादियां हैं यमन और सऊदी अरब के बॉर्डर के साथ साथ, ये कल को उनके लिए ख़तरा हो सकती हैं या मुस्तकबिल में उनके लिए ख़तरा हो सकती हैं। और जो सऊदी अरब के अंदर जो शिया कम्युनिटी रहती है उनके साथ भी इनका अलाइंस है। तो ये फ़िरका बंदी की लड़ाई है, सदियों से चली आ रही है, और बिला वजह मुसलमान अपने आप को इसमें घसीट रहे हैं। हालांकि हम लोग का दारोमदार नियतों पे है, वो हमारा मालिक बेहतर जानता है कि वो किसकी इबादत कबूल करता है और क्यों करता है। तो वो उसके अपने अंदाज हैं, उसके अपने तकाज़े हैं, हमारे मालिक का अपना फ़ैसला है। तो हम एक दूसरे को, कोई काफिर कहता है, कोई मुसलमान कहता है, कोई कुछ कहता है, तो फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं ज़ातें हैं। क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं, इकबाल ने कहा था। और भी बहुत सारे अशार हैं मुझे इस तरह के याद हैं। लेकिन ख़बर की तरफ जाते हैं। ख़बर यह है कि हमले हुए हैं ताज़ा दोबारा सऊदी अरब पे। पहले सऊदी अरब हमला करता था यमन में जाके हौसी कबाइल पे, शादियों के ऊपर अटैक किए, अस्पतालों के ऊपर अटैक किए, स्कूलों के ऊपर अटैक हुए, और ऐसी जगहों पे जहां गैदरिंग होती है पब्लिक की, इवन जनाजे तक के ऊपर अटैक हुए। तो सऊदी अरब और उनके इत्तेहादियों ने बम्बारमेंट बहुत ज़्यादा की है। और उस दौर में सऊदी अरब ने, जब डोनाल्ड ट्रंप के वो बहुत करीब थे, तो डोनाल्ड ट्रंप के जाते जाते, डोनाल्ड ट्रंप का आखिरी दिन था 19 जनवरी 2021, अपने दफ्तर में उन्होंने अपने आखिरी दिन में हौसी कबाइल को टेररिस्ट या दहशतगर्दों की लिस्ट के अंदर डाल दिया था, जिस पे पूरी दुनिया ने बड़ी तनकीद की थी। बाद में जब जो बाइडन आए तो उन्होंने आते ही 16 फरवरी 2021 को जो बाइडन ने आकर निकाल दिया। यानी लगभग 15-18 दिन जो है, 15-16 दिन 17 दिन, ये हौसी कबाइल जो हैं वो टेररिस्ट या दहशतगर्दों की एक फहरिस्त है, उसका हिस्सा रहे हैं। लेकिन उसके बाद अमेरिका ने इनको निकाला और सऊदी अरब को कहा कि पॉलिटिकल तरीके से अपने मामलात को हल करें, जंगबंदी की जाए, लड़ाई से गुरेज किया जाए, और दोनों तरफ के लोग मिल बैठ के मामले को हल करें और इस मामले का एक पॉलिटिकल सोल्यूशन निकाला जाए। लेकिन सऊदी अरब क्योंकि उनका एक फितना समझता है और उसको ख़त्म करना चाहता है, और उसको लगता है कि ईरान उनको सपोर्ट करता है, और ईरान की सपोर्ट से वो सऊदी अरब के लिए हमेशा के लिए एक बहुत बड़े खतरे के तौर पर मौजूद रहेंगे। तो सऊदी अरब ने भी अपना अटैक जारी रखा। लेकिन अब जब से अमेरिका ने हौसी बागियों के पीछे अपना हाथ रखा है या उनकी कुछ हौसला अफजाई की है, तो उसके बाद से उन्होंने अपने हमलों में इजाफा कर दिया है। अब मैं आपको गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर जो कुछ हुआ, 24-48 घंटों में, उसके बारे में बता रहा हूं कि एक दिन के अंदर जो अटैक किए गए हैं सऊदी अरब की सरजमीन पे हौसी बागियों की जानिब से, वो 22 हमले हुए हैं। जो हौसी बागी हैं उनके मुताबिक उन्होंने 22 हमले किए हैं, जिनमें से 8 बैलिस्टिक मिसाइल उन्होंने मारे हैं सऊदी सरजमीन पे, और शहरी आबादी को निशाना बनाया, फौजी तनसीबात को निशाना बनाया, और ऑयल फील्ड्स के ऊपर हमला किया। और एक बड़ा खास मुकाम है सऊदी अरब का, तेल के हवाले से वो हार्टलैंड कहलाती है जगह, कि वो आप दिल समझ लें उसको, ऐसी जगह है कि जो तेल का हब है दुनिया के लिए, वहां पे उन्होंने हमले किए हैं। और टोटल 22 हमले हुए हैं, 14 ड्रोन के और 8 बैलिस्टिक मिसाइल्स के। जबकि सऊदी अरब की जो जानिब से जवाब आया उसमें यह कहा गया है कि हमारे ऊपर 2 बैलिस्टिक मिसाइल मारे गए हैं और 12 ड्रोन्स मारे गए हैं। लेकिन इसी तरह गुज़िश्ता
चंद दिनों पहले मैंने एक आपको वीलॉग में बताया था कि सऊदी अरब पे एक बड़ा अटैक थोड़े दिन पहले भी हुआ था। कुछ 10 से ज़्यादा उनके ऊपर ड्रोन और मिसाइल मारे गए थे। अगर हम पिछले 10 से 12 दिनों की कहानी देखें तो 3 दर्जन से ज़्यादा अटैक हो चुके हैं सऊदी अरब की सरजमीन पे। और ये अटैक कहाँ हुए, ज़रा उन इलाकों के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये एक ख़ास शहर है, खमेस में हुए, मुशैत में हुआ और जाजान में। और इसके अलावा एतवार को रास तनूरा नाम की एक इनकी सिटी है जिसको ऑयल सिटी भी कहते हैं। तेल की सनत के लिहाज से ये एक बहुत अहम तरीन मुकाम है सऊदी अरब का। और आरामको जो है उसकी फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे हैं। आरामको दुनिया की सबसे बड़ी तेल पैदा करने वाली या उसकी रिफाइन करने वाली कंपनी है और ये सऊदी अरब की सरकारी कंपनी भी है। तो आरामको की जो ख़ास फैसिलिटीज़ हैं उनके साथ जो रिहायशी इलाका है वहाँ पे आकर एक ड्रोन के टुकड़े भी गिरे हैं। ये जितने भी अटैक आए इन सबको सऊदी अरब ने, क्योंकि इन एरियाज़ को सिक्योर करने के लिए बड़े अहम तरीन डिफेंस सिस्टम लगा रखे हैं। इत्तेहादी फ़ौजें और सऊदी अरब की फ़ौज वो हर वक्त इन इलाकों में नज़र रखते हैं। तो उन्होंने कोशिश करके इन ड्रोन्स को या इन मिसाइल्स को हवा में तबाह किया है, लेकिन उनका नुकसान हुआ है। कुछ लोग ज़ख्मी हुए हैं और कुछ इमलाक को नुकसान पहुंचा है सऊदी अरब की। अब ये दोनों तरफ के लोगों का अपना अपना दावा है। दुनिया में जो सबसे ज़्यादा तेल की लोडिंग होती है, जहां से सबसे ज़्यादा तेल दुनिया के लिए लोड होकर समंदर के रास्ते से आगे की तरफ जाता है, वो इलाका रास तनूरा का एरिया है। और इसी जगह के ऊपर अटैक किया है हौसी बागियों ने। अब जो वजारत तवानाई है उन्होंने कहा कि हमें कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, मगर ये जो तखरीबकारी की कार्रवाइयाँ हैं, ऐसी कार्रवाइयों से ना सिर्फ सऊदी अरब को नुकसान हो सकता है बल्कि ये अटैक समझा जाए दुनिया भर को जो तवानाई की सप्लाई होती है उसको मुतासिर करने की एक कोशिश है। और जो क्लेम किया गया है हौसी बागियों की जानिब से, उनके बकौल उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई है और तेल की एक मेन पाइपलाइन जो है उसको भी तबाह कर दिया और बहुत सारा तेल भी ज़ाया हुआ और सप्लाई मुतासिर हो गई है। जबकि सऊदी अरब ने कहा है कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो सका, लेकिन ये हमले ख़तरनाक हैं, हमें इनके ऊपर जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी, हम मज़ीद सब्र नहीं कर सकते। अमेरिका ने इसके ऊपर जो रद्द-ए-अमल दिया है, क्योंकि दुनिया भर के अखबारात ने इस खबर को छापा है, दुनिया भर को जो तेल की सप्लाई होती है, तवानाई की सप्लाई होती है, वो यहीं से होती है। और इस वाक़े के बाद जो दुनिया में तेल की कीमतें हैं, जो खाम तेल की कीमत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यानी जो फ़र्क पड़ा है वो चंद डॉलर्स का पड़ा है। लेकिन अक्टूबर 2018 में तेल की कीमतें एक रिकॉर्ड सतह पे बहुत ऊपर चली गई थी, तो अब दोबारा $70 फ़ी बैरल से भी ज़्यादा खाम तेल की कीमत हो गई है इस वक्त आलमी मंडी में। और ये इंतहाई तशवीशनाक है दुनिया के कई ममालिक के लिए। इसलिए पूरी दुनिया के मुल्कों ने इस खबर को बड़ी अहमियत दी है, बड़ी ख़ास जगह दी है। सऊदी अरब कह रहा है कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, हौसी बागी कह रहे हैं कि बहुत नुकसान किया और आइंदा करते रहेंगे और अब हम ये हमले बंद नहीं करेंगे, क्योंकि सऊदी अरब ने हमारी सिविल आबादी के ऊपर अटैक किया और बार बार किया है, लिहाजा अब हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। तो अमेरिका की शय मिलने के बाद हौसी बागी लगातार सऊदी अरब के ऊपर अटैक कर रहे हैं और सऊदी अरब एक दबाव में आ रहा है। सऊदी अरब को अमेरिका क्यों दबाव में लाना चाह रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। अमेरिका सऊदी अरब का साथ दे रहा था पहले यमन के खिलाफ लड़ाई में, हौसी बागियों के खिलाफ लड़ाई में। उसने सबसे पहले अपने आप को इस लड़ाई से अलग किया और फिर इस लड़ाई को ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया, जो सऊदी अरब नहीं कर सकता। उसके बाद उन्होंने सऊदी अरब के साथ जो हथियारों की डील थी उसको मौखर कर दिया। उसके बाद उन्होंने सऊदी अरब के जो मोहम्मद बिन सलमान है उनसे रब्ता तक नहीं किया, बल्कि बादशाह को फ़ोन करने के बाद मोहम्मद बिन सलमान के बारे में जो CIA की रिपोर्ट थी जमाल खशोगी के कत्ल के हवाले से, उसको पब्लिक कर दिया। तो लगातार सऊदी अरब के ऊपर दबाव अमेरिका क्यों बढ़ा रहा है और उससे क्या हासिल करना चाहता है? सऊदी अरब को इस वक्त अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरात हैं और वो इन ख़तरात से निपटने के लिए किसी भी लेवल तक जा सकता है। क्या अमेरिका सऊदी अरब के साथ कोई बहुत बड़ी डील करना चाहता है, सऊदी अरब को दबाव में लेकर उससे कुछ मनवाना चाहता है, या इस किस्म के हालात पैदा करके इस खित्ते को एक नई जंग में धकेलना चाहता है ताकि सारे के सारे मुल्क और सारे के सारे लोग अमेरिका से और उसके इत्तेहादियों से बहुत बड़े पैमाने पर हथियार खरीदने पर मजबूर हो जाएं? वो अमेरिका जो अपनी जान छुड़ा के अफगानिस्तान से भाग रहा है, वो अमेरिका जो ईरान के साथ ताल्लुकात को बढ़ा रहा है, वो अमेरिका जिसके सऊदी अरब के साथ चंद दिनों पहले तक मिसाली ताल्लुकात थे, वो सऊदी अरब को दीवार के साथ क्यों लगा रहा है? और सऊदी अरब का रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरब जो पहले अमेरिका, भारत और इसराइल के कैंप के अंदर घुसा था, आजकल वो दूसरी तरफ देख रहा है। अब उसके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं।
वो चाइना और रूस से नए हथियार लेने के बारे में सोच रहा है। और उन्होंने साफ कहा है कि हमें हथियारों की ज़रूरत है अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अगर हमारे साथ अमेरिका ताउन नहीं करेगा तो हम मजबूर होंगे कि रूस और चीन के हथियारों को अपना लें और उनके साथ हथियारों की खरीदारी के मुआहदे करें। अब इसमें मैं आपको एक और खबर बीच में शामिल कर देता हूं जो भारत के हवाले से है। भारत ने एक बड़ी बारीक वारदात डाली थी जो अब पकड़ी गई है और बैनुल अक़वामी अखबारात में भी छप गई है। हुआ यह है कि एक इदारा है जिसका नाम है ओपेक, OPEC। इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी वो ममालिक जो पेट्रोलियम मसनूआत या खाम तेल वगैरह जो है उसको बरामद करते हैं, दुनिया को बेचते हैं, उन ममालिक की एक तंजीम है। इसमें कुछ 15 ममालिक हैं जिनमें सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है, कतर है, UAE है, वेनेज़ुएला है, नाइजीरिया है, लीबिया है, कुवैत है और अल्जीरिया है, अंगोला है, कांगो है। इस तरह ये कोई 15 मुल्क हैं जो इस तंजीम के अंदर हैं, ओपेक, OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये 1960 में तंजीम बनी थी और ये बनी थी इराक में। तब से लेकर अब तक ये तंजीम तेल की कीमतों का तयन करती है, तेल की पैदावार में इजाफे या उसमें कमी का तयन करती है और उस हवाले से बड़े बड़े फैसले करती है। यानी जब ये देखते हैं कि दुनिया के अंदर तेल की कीमतें बहुत कम हो रही हैं तो ये उसकी पैदावार कम कर देते हैं। फिर जब तेल की डिमांड बढ़ती है, उसकी कीमत बढ़ती है, तो फिर ये उसकी पैदावार बढ़ाते हैं। और जब ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ रही हैं तो ये पैदावार बढ़ा के उसकी कीमतों को थोड़ा कम भी कर लेते हैं। तो ये एक बैलेंस बरकरार रखने की कोशिश करते हैं तेल की कीमतों में। अब एक तो सऊदी अरब के ऊपर बहुत बड़े अटैक हो रहे हैं, उसकी वजह से कुछ तेल की पैदावार के ऊपर असर पड़ेगा। दूसरा, ओपेक को नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। कोरोना वायरस के दौरान तेल की कीमतें बहुत नीचे आ गई थी और इनको बहुत मार पड़ी थी। हालांकि 2018 में तेल की अच्छी कीमतें मिली थी, 2019 में भी तेल की कीमतें ठीक मिली थी, लेकिन 2020 का नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा था। वो इतना ज़्यादा था कि जो तेल निकालने का खर्चा है उससे भी कम पैसे मिल रहे थे तेल बेचने पर। एक वक्त ऐसा आ गया था कि माइनस में तेल की कीमत चली गई थी। अप्रैल मई 2020 में $19 फी बैरल के हिसाब से भारत ने खाम तेल खरीदा था और भारत ने इतना ज़्यादा तेल खरीदा था कि अपने कई शहरों के अंदर जो उनके स्ट्रेटेजिक ये जो ऑयल रिजर्व्स होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े टैंकर्स बनाए हुए होते हैं, बहुत बड़े बड़े एरियाज बनाए होते हैं जहाँ पे तेल को स्टोर किया जाता है फ़ौज के लिए, दिफाई हिकमत अमली के लिहाज से या मुस्तकबिल की ज़रूरियात के लिहाज से। तो उन्होंने बहुत बड़ी मिकदार में कई शहरों के अंदर अपने तेल को स्टोर कर लिया था। $19 फी बैरल के हिसाब से खरीद के इंतहाई कम कीमत पे उन्होंने तेल को खरीदा था। वो तेल सारा का सारा भारत के पास अब भी पड़ा हुआ है। और भारत को स्टडी करने वाले कुछ ममालिक का यह कहना है कि चीन या पाकिस्तान के साथ लड़ाई के लिए भारत ने यह तेल स्टोर किया हुआ है कि इसको उस वक्त इस्तेमाल किया जाएगा जब भारत जंग की कैफियत में जाएगा। अब जब तेल महंगा हुआ, ओपेक ने ऐलान किया कि हम तेल की कीमतें बढ़ेंगी और हम उसकी पैदावार को कुछ कम कर रहे हैं, तो फौरी तौर पे भारत ने ये स्टेटमेंट दिया, उनके वजारत पेट्रोलियम से आया कि आप खाम तेल की पैदावार को कम ना करें बल्कि ज़्यादा करें ताकि भारत कम कीमत पे तेल खरीदता रहे। तो सऊदी अरब की जानिब से उनको एक जवाब गया है बड़ा टका के, और वो जो जवाब है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जवाब दिया है सऊदी अरब के शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सलमान। ये इनके सऊदी अरब के वज़ीर बलाए एनर्जी हैं और इनका ताल्लुक़ है इस सारी चीज़ के साथ। तो उन्होंने कहा कि भारत वो तेल इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा जो उसने $19 फी बैरल के ऊपर ख़रीदा था और अपने रिज़र्व्स को भर के रखा हुआ है। उस तेल को इस्तेमाल करने का बेहतरीन मौका यह है, इस वक्त आलमी मंडी में तेल की कीमत बढ़ गई है, आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ेगी। तो भारत को चाहिए कि वो जो तेल उसने जमा किया हुआ है उसको निकाले और इस्तेमाल करे ताकि तेल की ज़्यादा कीमत का उसके ऊपर असर ना पड़े। लेकिन भारत क्योंकि उसने नेगेटिव इंटेंशंस के साथ, मनफी सोच के साथ इस तेल को जमा किया था, ये सोच कर कि अगर जंग होती है चीन के साथ या पाकिस्तान के साथ तो इंतहाई सस्ता तेल मिल रहा है, इसको लेकर जमा कर दे। लेकिन इसके बावजूद आप देखें उन्होंने पाकिस्तान के साथ पंगा लिया, वहां भी मार पड़ी, चाइना के साथ पंगा लिया, वहां भी मार पड़ी, मार फिर दोनों जगह पे खाई है तेल जमा करके भी। तो तेल नहीं लड़ता, फौज लड़ती है, हिकमत अमली लड़ती है, जिगरे के साथ लड़ना पड़ता है। तो भारत ने तेल जमा किया है तो उसको अब सऊदी अरब की तरफ से ये ठेंगा दिखाया गया है
और ओपेक ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि भारत अपना जमा किया हुआ तेल निकाले। जिस मुश्किल वक्त के लिए उन्होंने जमा किया था वो आ गया। इस वक्त जो है वो तेल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा है, लिहाजा उस तेल को इस्तेमाल करें। तो ये हैं जी डेवलपमेंट्स इस वक्त जो हो रही हैं मिडल ईस्ट में, ख़ासतौर पे सऊदी अरब में। पाकिस्तान को आने वाले वक्त में सऊदी अरब का साथ देना होगा और देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि 26 लाख पाकिस्तानी इस वक्त सऊदी अरब में काम करते हैं और दुनिया में जो सबसे ज़्यादा पैसा पाकिस्तान में आता है वो सऊदी अरब से आता है। दूसरा, जो हमले हो रहे हैं वो अब सऊदी सरजमीन पे हो रहे हैं। जब तक यमन की सरजमीन पे हमले कर रहे थे सऊदी अरब के लोग, तब तक हम ये कहते थे कि वहाँ पे मुसलमान कत्ल हो रहे हैं, लिहाजा रोका जाए। अब अगर यहाँ पे वो लोग हमला कर रहे हैं तो हम इसकी भी मुखालफत करेंगे। पाकिस्तान को इस लड़ाई को रोकने में अपना रोल प्ले करना चाहिए। पाकिस्तान पहले भी ऑफर कर चुका है कि ईरान हो, यमन हो, सऊदी अरब हो, पाकिस्तान अपना सालसी का किरदार अदा कर सकता है। और जहाँ तक बात है हिजाज़ मुक़द्दस की, मक्का और मदीना की हिफाजत की, तो उसके लिए पाकिस्तान और सारे पाकिस्तानियों की जानें भी कुर्बान। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।